नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम एसएससी सीजीएल के लिए साइंस यानी बायोलॉजी कवर कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स यानी कोशिका अंग के बारे में। तो चलिए एक एक करके स्लाइड्स को समझते हैं। पेन और पेपर तैयार रखिएगा क्योंकि यहाँ से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। स्लाइड 1, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले देखिए, आज हम मुख्य रूप से 3 अंगों पर फोकस करेंगे: माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और प्लास्टिड। ये नोट्स विशेष रूप से सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, तो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्लाइड 2, माइटोकॉन्ड्रिया हिस्ट्री। चलिए सबसे पहले बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। इसका इतिहास थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। डिस्कवरी, खोज। इसकी खोज 1880 में ऑल्टमैन ने की थी, लेकिन याद रखिए उन्होंने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम नहीं दिया था, उन्होंने इसे बायोब्लास्ट कहा था। नेमिंग, नामकरण। तो ये नाम किसने दिया? ये नाम बाद में बेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया। एग्जाम में अक्सर कंफ्यूजन होता है कि खोजा किसने और नाम किसने दिया, तो इसे क्लियर रखिएगा। हिंदी नेम, इसे हिंदी में सूत्रकर्णिका कहते हैं। इंपॉर्टेंट नोट, एक बहुत ही खास बात जो स्टेटमेंट वाले सवालों में आती है। जीवाणु यानी बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 0 यानी 0 होती है, यानी बैक्टीरिया में ये नहीं पाया जाता। स्लाइड 3, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब जरा इस डायग्राम को देखिए और इसके स्ट्रक्चर को समझिए। पावर हाउस, इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां ऊर्जा एटीपी के रूप में स्टोर होती है। एटीपी फुल फॉर्म, कई बार आसान सा सवाल आता है, एटीपी का पूरा नाम, यह है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्रिस्टी, डायग्राम में देखिए, इसकी आंतरिक झिल्ली यानी इनर मेम्ब्रेन मुड़ी हुई है। इस मुड़ी हुई संरचना को क्रिस्टी कहते हैं। फंक्शन ऑफ क्रिस्टी, ये मुड़ी हुई क्यों है? ताकि ये सरफेस एरिया यानी सतह क्षेत्र को बढ़ा सके, जिससे ज्यादा से ज्यादा एटीपी का निर्माण हो सके। स्लाइड 4, स्पेशल फीचर्स, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। दोस्तों ये स्लाइड सीजीएल मेंस के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यहां से स्टेटमेंट वाले सवाल बनते हैं। सेल्फ सफिशिएंट, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। इसका मतलब यह है कि ये अपनी जरूरत का प्रोटीन स्वयं बना सकता है। आमतौर पर प्रोटीन बनाने का ऑर्डर न्यूक्लियस देता है, लेकिन ये आत्मनिर्भर है। रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन का ये मुख्य अंग है। एग्जाम वर्डिक्ट, अगर एग्जाम में कथन आए कि इसमें डीएनए होता है या ये प्रोटीन बनाता है, तो ये दोनों कथन सही यानी ट्रू हैं। स्लाइड 5, क्रेब्स साइकिल एंड नेचर। थोड़ा और गहराई में चलते हैं। क्रेब्स साइकिल, श्वसन की प्रक्रिया में एक चक्र चलता है जिसे क्रेब्स चक्र या सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। ये प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स यानी तरल भाग में होती है। राइबोसोम टाइप, इसमें जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का होता है। याद रखें, हमारी बाकी कोशिका में 80S होता है, लेकिन यहाँ 70S है। प्रोकैरियोटिक नेचर, इसी कारण से इसे यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। ये बहुत ही शानदार सवाल है। यहाँ ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। स्लाइड 6, सेल ओवरव्यू डायग्राम। ये एक पूरा सेल डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस बीच में है और माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी सब बिखरे हुए हैं। हमें बस इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए ताकि हम इनके फंक्शन को रिलेट कर सकें। स्लाइड 7, लाइसोसोम। अब आते हैं दूसरे अंग पर, लाइसोसोम। निकनेम, इसे बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, आत्मघाती थैली यानी सुसाइडल बैग। डिस्कवरी, इसकी खोज क्रिस्टियन डी ड्यूवे ने की थी। स्ट्रक्चर, ये एकल झिल्ली वाली थैली है। मेन फंक्शन, इसका काम है अंतःकोशिकीय पाचन यानी कोशिका के अंदर सफाई करना। स्लाइड 8, लाइसोसोम मैकेनिज्म। ये काम कैसे करता है? एंजाइम्स, इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे होते हैं। पीएच लेवल, ये एंजाइम अम्लीय यानी एसिडिक पीएच पर सबसे अच्छा काम करते हैं। फॉर्मेशन, ये बनते कहाँ हैं? इनका निर्माण गोल्जी अपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से होता है। ये प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को पचाने की क्षमता रखते हैं। स्लाइड 9, ऑटोलिसिस, इम्ब कॉन्सेप्ट। इसे सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? इस प्रोसेस को ऑटोलिसिस कहते हैं। कॉन्सेप्ट, जब कोशिका डैमेज हो जाती है या बूढ़ी हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है और इसके एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं, इसलिए इसे आत्महत्या कहते हैं। लोकेशन, याद रखिएगा ये मुख्य रूप से पशु कोशिकाओं यानी एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं में ये बहुत कम या नहीं के बराबर होते हैं। स्लाइड 10, प्लास्टिड, लवक। हमारा तीसरा टॉपिक है प्लास्टिड। डिस्कवरी, इसकी खोज अर्नस्ट हैकल ने की थी। स्ट्रिक्ट रूल,
ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं। ये 3 प्रकार के होते हैं: क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। स्लाइड 11, क्लोरोप्लास्ट डायग्राम। ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं कि सिक्के जैसी संरचनाएं हैं, थाइलोकॉइड्स या ग्रैना, और तरल पदार्थ है स्ट्रोमा। इन्हीं के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है। स्लाइड 12, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। फंक्शन: इसका मुख्य काम पत्तियों को हरा रंग देना और प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करना है। किचन ऑफ सेल: चूंकि यहां खाना बनता है, इसे पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। एलिमेंट: एक सवाल जो बार बार आता है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? जवाब है मैग्नीशियम, Mg। स्लाइड 13, ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक। दूसरा प्रकार है ल्यूकोप्लास्ट। मीनिंग: ल्यूको मतलब कलरलेस, रंगहीन। लोकेशन: ये वहां पाया जाता है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, जैसे जड़ें, रूट्स। फंक्शन: इसका काम सिर्फ भंडारण करना, स्टोरेज करना। एलायोप्लास्ट: ल्यूकोप्लास्ट का ही एक प्रकार है एलायोप्लास्ट, जो विशेष रूप से वसा यानी फैट और तेल यानी ऑयल को स्टोर करता है। स्लाइड 14, क्रोमोप्लास्ट। तीसरा और आखिरी प्रकार है क्रोमोप्लास्ट। नेचर: ये रंगीन होते हैं, लाल, पीले, नारंगी। ये फूलों और फलों में पाए जाते हैं ताकि कीड़ों को आकर्षित कर सकें। एग्जाम्पल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स: टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन, गाजर का रंग कैरोटीन, चुकंदर यानी बीट रूट का रंग बीटानीन। स्लाइड 15, कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये थे कोशिका के 3 सबसे महत्वपूर्ण अंग। उम्मीद है आपको माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस कॉन्सेप्ट, लाइसोसोम की ऑटोलिसिस और प्लास्टिड के प्रकार अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। अगली क्लास में हम न्यूक्लियस और डीएनए के बारे में बात करेंगे।